क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर, आचार्य रामामूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, कमेटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हमारा आता है वुड्स डिस्पैच, 1854 में आया था। हंटर कमीशन जो कि आपका 1882 के अंदर आया था, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम। फिर आपका रेले कमीशन आया था जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आया था, इसी की वजह से आए। फिर सैडलर्स कमीशन ये आया 1917 के अंदर, हायर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात करी। फिर हार्टॉक कमेटी बनी थी 1929 के अंदर, प्री इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है। फिर सार्जेंट प्लान, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 1944 में आया था। फिर आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि राधा कृष्णन कमीशन थी, हमारी देश की पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, 1948 से 49 के बीच में ये आई थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53 के अंदर। फिर आया आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन 64-66 के आसपास, कोठारी कमीशन के द्वारा नेशनल पॉलिसी बनी आपकी। तो ये सेकंड आप लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन आया। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेकंड आई थी हमारी, वो जस्ट इसका उल्टा कर दो, 68 का उल्टा कर दो, 86 में आई थी, रिवाइज्ड है ना। फिर आई थी आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990 के अंदर। फिर एनकेसी आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन, 2005 से 2009 के बीच में। फिर यशपाल कमेटी बहुत जरूरी 2009 में आई, जिसने हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए। फिर आए थे कस्तूरी रंजन भैया, ये तो लेटेस्ट है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है लेटेस्ट 2020 के अंदर, ये उसकी रिपोर्ट थी भाई।